प्रभु का वचन उस एयरक्राफ्ट के इंजन के जैसे है जिसमें क्षमता है, सामर्थ्य कि आपको ऊपर उठाएं और ऊपर लेकर जाएं। आमीन। आपको इसे लेकर अपने मुंह में रखना होगा और आपको विश्वास में काम करना जानना होगा। आपको जानना होगा कि विश्वास कैसे काम करता है। आपको जानना होगा कि इंजन कैसे शुरू करके रनवे पर लेकर आए और जाए और उड़े, ऊंचे पर उड़े, ऊंचाई और ऊंचाइयों पर जाए और उस गुरुत्वाकर्षण से दूर चले जाएं। गुरुत्वाकर्षण तो है लेकिन आप उसके ऊपर हैं। The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, and trembles at his voice, it trembles at his voice. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. From age to age he stands, time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Oh, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. सैम पी चलोदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। भजन संहिता 112 वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है।
उसका हृदय संभला है, इसलिए वो न डरेगा वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हम सिखा रहे हैं कि कैसे अपना दिल प्रभु के वचन पर स्थापित करें। स्थापित दिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह पूरा भजन इस पर है, जब किसी व्यक्ति का दिल स्थापित होता है वो कैसे दिखता है। यदि आप देखना चाहते हैं फिनिश्ड पिक्चर कि आप कैसे दिखेंगे, तो आपका दिल जैसे होना चाहिए वैसे हो। जब आप बहुत आत्मिक विश्वासी हो जाते हैं, जब आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्थापित है प्रभु के वचन में, आप कैसे दिखेंगे। ये अध्याय पढ़िए, ये पूरा चित्र देगा, एक पोर्ट्रेट कि आप कैसे दिखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर हमेशा आपको पूरा व्यक्ति देखता है। वो आपका ऐसे नहीं देखता जो पूरा नहीं हुआ, जानते हैं, पूरा नहीं हुआ और कमियों वाला व्यक्ति, वो ये जानता है। लेकिन बात ये है, वो हमेशा आपको ऐसे देखता है जैसे आप होंगे। ये सबसे अद्भुत बात है। वो हम में विश्वास करता, वो हमें इसी तरह से बताता है। हम इसी तरह से बताए गए हैं भजन 112 में। अब मैंने केवल 3 वचन पढ़े हैं समय की कमी के कारण। अब पूरा अध्याय पढ़िए, ये आपको बताएगा कि आप कैसे दिखते हैं। यह आपका चित्र है। आप इसका सारांश ले वचन 6, 7 और 8 से। वचन 6, 7 और 8 आपको बताते हैं क्या इस व्यक्ति को इतना अद्भुत बनाता है। ये उसका दिल है, ये अलग तरह का दिल है। ये सबके जैसे दिल नहीं है। इस व्यक्ति का दिल प्रभु के वचन में स्थापित है, इसलिए वो कभी नहीं हिलेगा। वो अटल है, ये डरता नहीं, ये बुरी खबर से नहीं डरता है। इसका दिल स्थिर है पूरे समय। जब वो मुश्किलों में से जाता है प्रभु पर भरोसा रखते हुए, जब तक वो न देखे कि उसके सारे शत्रु नाश न हो जाए, उसका दिल मजबूत है। वो दिल में नहीं हिलता, नहीं डरता, नहीं हटता। वो इस तरह का व्यक्ति है। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसा होने के लिए, इस संसार में मजबूत व्यक्ति होने के लिए, आपके दिल को किसी बदलाव में से होकर जाना है। प्रभु का वचन आपके दिल में स्थापित होना चाहिए। केवल संदेश सुनना काफी नहीं है। हम यहां संदेश सुनने के लिए नहीं आते। हमें अपने दिल में वचन डालना चाहिए, उसे स्थापित करना चाहिए, उसे वहां बोना है कि वो बढ़कर फलवंत हो जाए। यानी हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु के वचन पर दिल स्थापित करना। अब पूरी बाइबल है, कई बार हम नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। कुछ लोग कहते हैं मैं प्रभु के वचन में अपना दिल स्थापित करना चाहता हूं, मैं कहां से शुरू करूं, इसके बारे में क्या करूं। तो हमने इसे सरल बनाया है। हमने आपको बताया कि कुछ निश्चित सत्य हैं जो आपको लेने हैं और उसे अपने दिल में रखना, उसे स्थापित करना है। पहला सत्य नई सृष्टि के बारे में है कि आप नई सृष्टि हैं। यदि अभी भी आप पुराने व्यक्ति के बारे में कहते जो आप थे, इसका अर्थ है कि आपका दिल स्थापित नहीं है, स्थिर नहीं है इस सच्चाई पर कि आप नई सृष्टि हैं। बाइबल कहती है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यानी पुरानी बातें भूल जाएं, पुरानी असफलता, पुराने पापी थे आप और आपने कैसे सारी गड़बड़ियां की थी और आप पुराने जमाने में कैसे थे, इसके बारे में भूल जाए। इसके बारे में ज्यादा ना कहे। इस बारे में ज्यादा कहें कि आप मसीह यीशु में कौन हैं। खासकर ये कहे कि आप मसीह में कौन हैं, कि आप नई सृष्टि हैं, आप नए मनुष्य हैं, नई संभावनाएं हैं, नए द्वार खुल रहे हैं, नई चीजें हो रही हैं और अब आप नए तरह का जीवन जी रहे हैं और ये सब। आमीन। नई सृष्टि, क्या ये आपके दिल में स्थापित है? क्या ये आपके दिल में बना है? यदि ये है तो आपके मुंह से यही निकलेगा। दूसरी बात है कि जो आप में रहता है वो तो इस संसार में जो है उससे महान है। जब भी आप समस्या का सामना करते हैं तो पहले क्या आता है? क्या आप ये कहते हैं कि समस्या इतनी बड़ी है? ओ कितनी बड़ी समस्या है। इसका अर्थ है कि आपका दिल प्रभु के वचन पर स्थापित नहीं है। जब आप समस्या का सामना करते हैं तो कहते हैं जो मुझ में है वो बड़ा है उन सारी समस्याओं से जिनका मैं सामना करता। वो बड़ा है उस व्यक्ति से जो मुझे सताता है। वो बड़ा है समस्याओं से, वो बड़ा है चुनौतियों से। यदि पहले आपके मन में ये आता है तो आप ज्यादा ये कहते हैं कि कैसे वो जो आप में है वो बड़ा है उन सारी समस्याओं से। तब आपका दिल स्थापित है इस सच्चाई में कि वो महान आप में रहता है, वास करता है। ठीक है। तीसरी बात हमने चर्चा की थी धार्मिकता। यदि आप अभी कहते हैं कि आप पापी हैं, अयोग्य पापी हैं, धूल और कीड़े और कुछ नहीं हैं, तो कुछ गलत है दोस्तों। आप सच में विजय में नहीं चल सकते हैं। विश्वास करना होगा कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। बाइबल जो कहती है उस पर विश्वास करना है। स्वर्ग ने आपको धर्मी घोषित किया है। तो आप इस सच्चाई की समझ प्राप्त करने लगे कि आप धर्मी हैं और इसके बारे में आप कहने लगे और यह आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। और जानते हैं
आपको पाप के बारे में नहीं कहना है, लेकिन कहना है कि आप कैसे परमेश्वर की धार्मिकता हैं। ठीक है। अब चौथी बात जिसके बारे में कह रहे हैं वो है छुटकारे की वास्तविकता। छुटकारा हमारे लिए वास्तविक होना चाहिए। हमें छुटकारे की सच्चाई में और उसने जो किया उसमें स्थापित होना चाहिए। हमने कुलुस्सी अध्याय 1 से देखा है कि कैसे हमारे पास छुटकारा है। सब लोग कहें हमारे पास छुटकारा है, हमारे पास छुटकारा है। लेकिन बात तो यह है कि छुटकारे को समझने के लिए जानना होगा कि छुटकारे के दो पहलू हैं। एक को हम छुटकारे का नैतिक पहलू कहते हैं, या चलिए मैं इसे इस तरह कहता हूं, नैतिक पहलू तो वो है जो परमेश्वर ने किया है। यह एक पहलू है जो परमेश्वर ने किया है। लेकिन फिर छुटकारे का दूसरा पहलू है, और वो छुटकारे का व्यवहारिक पहलू है, ये जो आपको करना है। यानी प्रभु ने क्या किया और आपको क्या करना है। परमेश्वर ने जो किया वो नैतिक पहलू है, और आपको जो करना है वो व्यवहारिक पहलू है। यानी जो प्रभु ने किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको जो करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु को जो करना था उसने कर दिया है। तो आज केवल एक ही बात है जो आपको करनी है। अब ये दो पहलू हमारे लिए सुंदर रूप में बताए गए हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में। यदि आप इसे देखें तो इस एक वचन में आप इसे देख पाएंगे कि आप कैसे छुटकारे के नैतिक और व्यवहारिक पहलू में जी सकते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य 12 वचन 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। अब गौर कीजिए, वो उस पर जयवंत हुए, यानी शैतान पर। यह कहता है कि कैसे प्रभु के संत शैतान पर जयवंत हुए। कहता है वो उस पर जयवंत हुए, कैसे? मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन से। चलिए मैं कहता हूं यहां तीन चीजें हैं। एक है मेमने का लहू, ठीक है, मेमने का लहू है, और फिर वचन है, और फिर उनकी गवाही है। इस पृथ्वी पर शैतान पर उनकी विजय के लिए तीन चीजें थी। ये तीन चीजें क्या थी? मेमने का लहू, परमेश्वर का वचन और उनकी गवाही। अब इसे कैसे समझते हैं? देखिए वचन हमें बताता है कि यीशु के लहू ने क्या किया है। गवाही तो यह है कि हम क्या कहते हैं कि यीशु के लहू ने क्या किया। यानी जब आप वो कहते हैं जो वचन कहता है कि यीशु के लहू ने क्या किया, इस तरह आप विजय पाते हैं। मैं छुटकारे के व्यवहारिक पहलू के बारे में चर्चा करूंगा कि कैसे आपको अपने छुटकारे की वास्तविकता में जीना शुरू करना होगा। यीशु का लहू वहां पर है। चलिए इस तरह से कहते हैं, मेमने का लहू यानी यीशु का लहू, सब लोग कहे यीशु का लहू, फिर प्रभु का वचन और हमारी गवाही। यानी यीशु का लहू 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पर बहाया गया, ठीक है। फिर प्रभु का वचन है जो हमें बताता है कि वहां पर सच में क्या हुआ, आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है। यह हमें जो भी चाहिए वो विवरण देता है, सारी शिक्षा देता है कि लहू ने क्या किया है। और फिर गवाही यानी हम इसके बारे में क्या कहते हैं। टी.एल. ओसबर्न खास करके लाखों लोगों को सुसमाचार प्रचार करते थे, पूरे संसार में महान क्रूसेड करते थे। उन्होंने कहा आपकी परिस्थिति एक बात कहती है और वचन एक अलग बात कहता है। लेकिन चाहे परिस्थिति कुछ भी कहे या वचन जो भी कहता है वो अपने आप आपके जीवन में नहीं होगा। आपके साथ वही होगा, आपके साथ वही होगा जो आप कहते हैं। वो कहता है कि वचन एक बात कहता है और आपकी परिस्थिति अलग बात कहती है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी आपके जीवन में वास्तविक नहीं होगा। केवल आप जो कहते हैं वो ही वास्तविक होगा। तो छुटकारे का व्यवहारिक पहलू समझने की यही कुंजी है। वचन एक बात कहता है और मेरी परिस्थिति कुछ और कहती है। मेरा शरीर कहता है कि मैं बीमार हूं, लेकिन वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, हम चंगाई के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। यशायाह ने यीशु के क्रूसीकरण को देखा उसके होने से 800 साल पहले ही, और उसने देखा और बताया कि उसने क्या देखा। वो कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। व्याकरण देखिए, आप चंगे हुए। उसने जो देखा वही बता रहा था। वो कहता है कि मैं देखता हूं कि तुम चंगे हुए, लेकिन पतरस क्रूसीकरण के बाद कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। क्रूस अब हो चुका था, यीशु जी उठा था और वो पिता के दाहिने ओर जा बैठा था प्रभु और उद्धारक के रूप में। छुटकारे का काम हो चुका, पूरा हुआ, और कुलिसियों घोषित करता है कि हमारे पास छुटकारा है। उसमें यीशु मसीह में और उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारे पास छुटकारा है। तो पतरस उसी भाषा का उपयोग
नहीं करता, वो उसी काल का उपयोग नहीं करता। वो नहीं कहता कि तुम चंगे हुए, वो कहता है तुम चंगे हो चुके हो। यानी आप और मैं चंगे हो चुके हैं 2000 साल पहले ही। यदि आप कह रहे हैं कि आप चंगे होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप छुटकारा नहीं समझ रहे हैं। हेलो, आप कहेंगे खैर भाई मेरा शरीर बीमार है। देखिए, आपकी परिस्थिति यही कहती है, आपका शरीर कहता है, लेकिन वचन कहता है कि आप चंगे हो चुके हैं। ठीक है, अब केवल शरीर कहता है कि आप बीमार हैं, आप बीमार नहीं होंगे, और वचन कहता है कि आप चंगे हैं, इसलिए आप चंगे नहीं होंगे। ये बहुत से लोगों को निराश करता है। वो सोचते हैं कि वचन कहता है कि मैं चंगा हूं तो वो अपने आप हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। आपका शरीर जो कहता है और जो वचन कहता है वो अपने आप नहीं होने वाला है। आप जो कहते हैं केवल वही होगा। आप क्या कहेंगे? आपके पास दो बातें हैं। शरीर कहता है कि आप बीमार हैं, और वचन, प्रभु का वचन कहता है कि आप चंगे हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं? यदि आप उस तरफ जाएंगे जो आपका शरीर कहता है और उसके साथ खड़े होकर कहेंगे हां मैं बीमार हूं, तो वही वास्तविकता हो जाएगा। लेकिन यदि आप प्रभु के वचन पर खड़े होकर कहने लगे, जीवित प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। जीवित परमेश्वर ने स्वर्ग से घोषणा की है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, इसलिए मैं चंगा हूं, तब वो वास्तविकता हो जाएगा। हेलो, यानी कुछ भी अपने आप नहीं होता है दोस्तों। चाबी तो आपके हाथों में है। आप जो भी कहेंगे वही होगा। आपकी बैंक बुक कहती है कि आपके पास कुछ नहीं, केवल 20 रुपए हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि आपके पास धन पाने की सामर्थ है। यहां दो चीजें हैं। बहुत से लोग उठते ही अपनी बैंक बुक पढ़ते हैं। आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, खैर आप इसे जानते हैं। आपने कल पूरा दिन इसे पढ़ा था। मैं हर दिन अपनी बैंक बुक नहीं पढ़ता हूं, मैं खोलता हूं व्यवस्था विवरण 8:18। मुझे इसे खोलने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने इसे याद किया है। अपने परमेश्वर को स्मरण करना वही तुझे संपत्ति पाने की सामर्थ देता है। हर दिन उसे स्मरण करता हूं। हमारे पास कैसा परमेश्वर है जो हमें धन कमाने की सामर्थ देता है। क्या उसने ये किया है जो उसने किया इब्राहिम, इसहाक, याकूब और पूरे इजराइल देश के लिए? उसने ये किया है। क्या वो आज ये कर रहा है? जी, वो आजकल और युगानुयुग एक सा है। उसने कहा कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत मसीह यीशु में अपने महिमा में धन के साथ पूरी करेगा। लेकिन बैंक बुक क्या कहती है, वो क्या कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वचन क्या कहता है वो मेरे लिए मायने रखता है। वचन जो कहता है वो मेरी बैंक बुक जो कहती है उससे बड़ा है। इसलिए मैं यही मनन नहीं करूंगा कि मेरी बैंक बुक क्या कहती है, मैं मनन करूंगा कि वचन क्या कहता है। और जैसे मैं इस पर मनन करता रहूंगा, मेरे बैंक बुक में, पासबुक में कुछ बढ़त दिखाई देगी। यदि आप पासबुक पर मनन करते रहें तो यह बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने ब्याज दर भी कम कर दिए हैं। यदि आप अपना विश्वास उसमें रखते हैं तो आप नीचे गिरेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, जानते हैं। और फिर वो बैलेंस कम होने पर फीस भी लेते हैं, कम बैलेंस होने पर। और जल्दी ही आपके पास 200 रुपए हैं वो काट देते हैं सर्विस चार्ज में। अब आपके पास -100 रहे हैं। तो वो माइनस में जाते हैं। अब माइनस से प्लस में कैसे जाएंगे? मुझे तरीका पता है। ये जो क्लेश है ये तो केवल कुछ समय का है, और ये आगे जाकर बदल कर बहुत महिमामय हो जाएगा जब हम इन चीजों को नहीं देखते जो दृश्य हैं, लेकिन अदृश्य चीजों को देखते हैं। जो चीजें दृश्य हैं वो मेरी परिस्थितियां हैं, जो अदृश्य चीजें हैं वो मसीह यीशु में मेरी धन संपत्ति है। मैं उस पर मनन करूंगा, और जैसे मैं उस पर मनन करूंगा तो ये बदल जाएगा। मैं जानता हूं कि कैसे उससे ऐसा कुछ बड़ा बनाया जाता है। आमेन। इसे लेने का यही तरीका है। अपनी परिस्थितियों को ही देखते न रहें, क्योंकि आपको और नीचे ले जाएगी। आप पहले से ज्यादा बीमार होंगे। यह तंदुरुस्ती का तरीका नहीं। हमें प्रभु का वचन देखना है, प्रभु के वचन पर मनन करते रहना है, क्योंकि अब आप प्रभु की ओर से हैं। प्रभु का वचन लेकर अपने शरीर के लिए जीवन कहते हैं, आप हड्डियों और मांस के लिए बल कहते हैं। अब आप में आशा होगी। आमेन। अब पिछले हफ्ते मैं इसके बारे में कह रहा था कि कैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। रोमियो 8:2 नियम के बारे में कहता है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था। ठीक है,
पाप और मृत्यु की व्यवस्था तो इस संसार में जब से पहले मनुष्य आदम ने पाप किया, उसने सारे संसार को पाप और मृत्यु की व्यवस्था में ला लिया है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह काम करता है, इस पृथ्वी पर पाप और मृत्यु की व्यवस्था काम करती। अब पाप और मृत्यु की व्यवस्था काम करती है तो हम बस जाकर इसी तरह नीचे नहीं गिर जाते हैं। एक और नियम है, यीशु मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था। तो पौलुस कहता है कि यीशु मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे आजाद किया पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। इसका अर्थ है कि हालांकि पाप और मृत्यु की व्यवस्था गुरुत्वाकर्षण जैसे मुझे खींचती, उसमें गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है, ये नीचे खींचने वाली है। ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था है जो मुझे नाश करना चाहती, मुझे नीचे खींचती है। प्रतिदिन अगर आप बस चुपचाप रहें तो ये आपको नीचे खींचती रहेगी। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ये मुझे नीचे खींच रहा है, मैं तैर नहीं रहा हूं, है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम मुझे नीचे खींचे रखता है। यह निश्चित करता है कि मैं कहीं उड़ न जाऊं। यह निश्चित करता है कि मैं उड़कर कहीं सीलिंग तक न पहुंच जाऊं। गुरुत्वाकर्षण का नियम निश्चित करता है कि मैं जमीन से सट कर रहूं। यह उसका काम है, यह नियम काम करता है। यह मुझे नीचे खींचता है और नीचे ही रखता है। लेकिन बात तो यह है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा दूसरी व्यवस्था दी है। जब वो कलवरी के क्रूस पर मरा, अपना लहू बहाया और परमेश्वर के मेमने का लहू बहाया गया और हमारे लिए छुटकारा दिया गया, तब एक और व्यवस्था काम करने लगी जिसे कहते हैं जीवन की आत्मा की व्यवस्था। यीशु मसीह में यह व्यवस्था कैसी है? जैसे कि हवाई जहाज उस गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के बावजूद भी उड़ सकता है, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था है जो मदद करती कि टेक ऑफ करे और इन सारी बातों के ऊपर उड़े, कि इन सारी मुश्किलों के ऊपर जिए और इन सारी चीजों के ऊपर जिए जो मुझे नीचे खींचती है, जो मुझे नाश करना चाहती है। यह मेरी मदद करती है कि टेक ऑफ करे और ऊपर जाएं। यह मेरी मदद करती है कि मुझे इन बातों पर विजय दे जो मुझे नीचे खींचते रहती है। आमीन। तो मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था कैसे काम करती है? अब हम सब गुरुत्वाकर्षण में हैं, कहां जाए तो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में हैं। यानी अगर आप एयरपोर्ट पर जाएं और प्लेन में बैठे तो प्लेन को चूमे और उसे छू ले और प्लेन में ही सोए तो भी गुरुत्वाकर्षण से दूर नहीं जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम अभी भी काम करता है। एक बार इंजन शुरू करने के बाद और आप जानते हैं कि इसे कैसे उड़ाएं। जब आप इसे रनवे पर लेकर जाते हैं और उड़ाते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तब आप गुरुत्वाकर्षण के नियम पर जय पाते हैं। ठीक है, आमीन। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर आप प्रतिदिन बाइबल को चूमते हैं, प्रतिदिन इसकी आराधना करते और प्रतिदिन इसकी धूल साफ करते और इसे अपने परदादा की तस्वीर की बगल में रखते हैं, और जाकर केवल दर्शन करते हैं, प्रतिदिन दर्शन करते, तो यह काम नहीं करेगी, क्योंकि यह प्लेन को छूने और चूमने जैसे है। प्लेन टेक ऑफ करके आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है, लेकिन आप इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि आप इंजन शुरू नहीं करते हैं। आप इसे अपने लिए काम करने नहीं दे रहे हैं। प्रभु का वचन उस एयरक्राफ्ट के इंजन के जैसे है जिसमें क्षमता है, सामर्थ्य है कि आपको ऊपर उठाएं और ऊपर लेकर जाएं। आमीन। आपको इसे लेकर अपने मुंह में रखना होगा और आपको विश्वास में काम करना जानना होगा। आपको जानना होगा कि विश्वास कैसे काम करता है। आपको जानना होगा कि इंजन कैसे शुरू करके रनवे पर लेकर आए और जाएं और उड़े, ऊंचे पर उड़े, ऊंचाई और ऊंचाइयों पर जाएं और उस गुरुत्वाकर्षण से दूर चले जाएं। गुरुत्वाकर्षण तो है लेकिन आप उसके ऊपर हैं। आमीन। लेकिन आपको उसमें काम करना होगा। इसलिए हमें सीखना होगा कि विश्वास में कैसे काम करें। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम इसी तरह जी सकते हैं, लेकिन बहुत से धर्मी लोग लड़ रहे हैं अविश्वास से। अविश्वास से आप लड़ते हैं, लेकिन विश्वास आपको जीवित रखता है और संपन्न करता है। सैम पी चलोदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। He whom the sun sets free is free indeed.
sets free is free indeed. Free to be a servant of the Most High God. For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. I am not entangled with the yoke of slavery. Jesus is the truth that has come to set us free. I am free, I am free, I am free. He whom the Son sets free is free indeed. Be liberated from the curse of the law. He whom the Son sets free is free indeed. Free to be a servant of the Most High God. The Spirit of the Lord, there is liberty. I am not entangled with the yoke of slavery. Jesus is the truth, come to set us free. I am free, I am free, I am free. He whom the Son sets free is free indeed. Completely liberated from the curse of the law. He whom the Son sets free is free indeed. Free to be a servant of the Most High God. For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. I am not entangled with the yoke of slavery. Jesus is the truth that has come to set us free. I am free, I am free, I am free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, Jesus set me free.